हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भैया आज का वीडियो एकदम जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक ऐसा अचूक मंत्र बताने वाला हूँ। इस मंत्र से सिर्फ बेटे का ही जन्म होगा। तो भाई ये कमेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लेवल पे ये कमेंट आने लगे। मेरे वीडियो पे ये हज़ारों कमेंट आ चुका था कि सर कोई ऐसा तरीका बताइए ना सर जिससे एक बेटे का जन्म हो जाए। तो आइए ना, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि बेटा का जन्म कैसे होगा। ठीक है, क्या करना होगा बेटा का जन्म होगा। तो आइए इन्हीं सभी चीज़ों पे हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन भाई हम एक तो टीचर है तो मेरा फर्ज बनता है कि थोड़ा बायोलॉजिकल टर्म लेके जाके आपको समझाऊं तो मज़ा आएगा ना। कहेंगे जी सर थोड़ा सा हम बायोलॉजिकल टर्म में ले जाते हैं कि क्या प्रोसेस होता है नहीं होता, उन चीज़ों के बारे में जानेंगे। ओके, और उसके बाद ये वीडियो पूरा वॉच करके जाइएगा। हालांकि ये वीडियो ये भी सिखाएगा, और दूसरी बात कि आज आपको आध्यात्मिक ज्ञान भी देंगे। ठीक है, थोड़ा सा दुनिया के बारे में भी बताएंगे। और हाँ, आज मदर्स डे है। ठीक है, मदर्स डे है, आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपनी मम्मी से प्यार कीजिए। स्टेटस वाला प्यार तो हर कोई करता है, लेकिन आप मम्मी से रियल वाला प्यार कीजिएगा। ओके, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं बायोलॉजिकल टर्म में क्या होता है। ये जो होता है क्या होता है, ओवरी होता है। महिला के पास जो ओवरी होता है वो दो होता है। ठीक है, मैंने इससे पहले वाला वीडियो में भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ। ठीक है, ये ओवरी होता है, यहाँ से एग रिलीज होता है, ये होता है फिलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये क्या होता है मेरे भाई, फिलोपियन ट्यूब होता है। ठीक है, और फिलोपियन ट्यूब में क्या आता है, एग आता है। बाकी उसके बाद जो स्पर्म आता है पुरुष वाला, ठीक है, महिला के अंदर स्पर्म नहीं होता, एग होता है। ठीक है, पुरुष का जब स्पर्म आता है तो यहाँ पे जाके क्या होता है, फर्टिलाइज होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पे पूरा होता है। अब देखो भाई यहाँ पे क्या होता है, ये तो बायोलॉजिकल टर्म में समझ गए। अब लड़का और लड़की में क्या होता है, देखो उसमें अगर एक्स क्रोमोजोम किस में होती है, महिला में होती है। ठीक है, एक्स क्रोमोजोम महिला में होती है, और एक्स वाई क्रोमोजोम किस में होता है, पुरुष में होता है। अब यहां पे बहुत सारे फैक्ट्स आपको समझाएंगे जो मजा आ जाएगा समझ के। ओके, अब देखो भैया होता क्या है, यहां पे गया, और ये ना तो महिला को पता होता है और ना ये पुरुष को पता होता है कि भैया एक्स क्रोमोजोम जा रहा है कि वाई क्रोमोजोम जा रहा है। ऐसे अगर पता चलता तो भाई क्यों ना मनचाहा बेटा पैदा करते। आर्टिफिशियल, मतलब मेरा मन है कि इस बार हम एक बेटे को जन्म देंगे, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये हो जाता ना, कहेंगे जी सर तो पता कैसे नहीं चल रहा सर, उसके बारे में बताइए ना। जी जरूर बताएंगे, टेंशन मत लेना। अब देखो होता क्या है, अब यहां पे वाई वाला ये महिला का, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार से द्वेष नहीं माना जाए। और हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे समाज में ये गंदगी बैठ गया है कि अगर किसी महिला को अगर 2-3 बेटी हो जाए तो कहते महिला ही खराब है, इनको बेटी ही हो रहा है। लेकिन भैया महिला वहां पे खराब नहीं है, वो तो बच्चे को जन्म दे ही रही है। लेकिन खराब कौन होते हैं, पुरुष होते हैं खराब, क्योंकि भैया इनका एक्स क्रोमोजोम ही जा रहा है तो बेटी ही होगा ना। अगर वाई क्रोमोजोम गया तो बेटा होगा। अब महिला के पास ऑलरेडी एक्स क्रोमोजोम ही होता है, तो यहां पे कैसे कोई बोल देता। और ये ज्यादातर पढ़े लिखे लोग ही कर रहे हैं। आज के डेट में भी मैंने देखा कि पढ़े लिखे लोग ही इन चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहा है। लेकिन उस बेवकूफ को यह समझ में नहीं आता कि यहां पे पुरुष का गलती है, महिला का कोई गलती नहीं है, क्योंकि महिला तो बच्चे को जन्म दे ही रही है। तो भाई ये वाई क्रोमोजोम जाएगा तभी तो लड़का का जन्म होगा। और हाँ, हर किसी को लड़का चाहिए, हर किसी को। दुनिया में कोई भी ऐसी मां नहीं है, कोई भी ऐसा पिता नहीं है। हालांकि कह देगा बेटी हुआ तो क्या हुआ, ये हम भी जान रहे। दिल से कोई कह दे अरे बेटी है तो क्या होगा, हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ये तो बाद की बात है। लेकिन अंदर आत्मा से उनका बस यही जवाब आता, वाह फिर से बेटी का जन्म हो गया। अगर ऐसा नहीं होता, अगर उसके अंदर आत्मा में ये आवाज नहीं आता तो फिर वो लिंग जांच नहीं कराता। ठीक है, और हमारे समाज में भी लिंग जांच होता है। हालांकि सरकार इस पे बंदी लगा दिया है पूरी तरह से कि लिंग जांच करना अपराध है। लेकिन भैया डॉक्टर को क्या लगेगा, उनको तो चाहिए पैसा, और पैसा देते कौन है, वहां पे डॉक्टर की गलती नहीं है, हम लोग पैसा देते हैं। भैया 2000 ले लीजिए ना, हमको 5 गो बिटिया हो गई है, 1 गो बेटवा हो जाता है। और हाँ, यही समाज है जो आपको अगर बेटा नहीं हुआ तो यही समाज आपको गरियाएगा। निपुत्तर बोला जाता है, निपुत्तर है ही, इनके घर में शादी नहीं करो, उनकी बेटी से कोई शादी करना नहीं चाहता है, यही समाज है।
यही समाज का ये दर्पण है। और यही आड़ में आके लोग, जो महिला होती है ना, यही वजह से बाबा के पास जाती है। अगर बाबा के पास अगर नॉलेज होता तो वो कुछ कर जाते, बाबा नहीं बनते। ठीक है, हमने बहुत वीडियो देखा है बाबा का, बहुत वैसे बाबा है जिनको मेरा प्रणाम है, जो अच्छे ज्ञान देते हैं। अब कोई कोई बाबा जो है बायोलॉजिकल टर्म में जाता तो हमको अंदर से आग आ जाता, भैया हम काहे पढ़ा रहे, तुम ही पढ़ा दो आके। कहेंगे कि छठवां दिन इंटरकोर्स करो तो बेटा का जन्म होगा, अगर 7वां दिन इंटरकोर्स करो तो बेटी का जन्म होगा। हालांकि ये किनका शब्द है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आप भी सोशल मीडिया को रोज नचाते हैं, अपने बटन पे, अपने अंगुली पे नचा रहे हैं। तो ये तो आपको पता होगा ये किसने बोला, लेकिन वो आनहर गुरु बताहा चेला वाला बात है। क्या बोले उनके बारे में? आध्यात्मिक ज्ञान दो भाई, अगर आपके अंदर ज्ञान है तो आप आध्यात्मिक ज्ञान दो ना। ये बायोलॉजिकल टर्म मेरे ऊपर छोड़ दो भाई, मैं पढ़ा लूंगा, बच्चे को मैं समझा दूंगा, टीचर के ऊपर छोड़ दो। ये जो बात बोलते हैं ना 100% गलत है, पॉसिबल नहीं है। यही आड़ में आके बेटे को जन्म देने के लिए महिला किसी बाबा के साथ में सो भी जाती है, और यही वजह से रेप भी होता है ज्यादातर। बाबा जो ये रेप ओप करता है यही वजह से। कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा, अनचाहे बेटा पाने के लिए संपर्क करें, बाबा ये बाबा वो, ये सब कुछ नहीं भाई। आज अपनी आंख को खोल लो, और आज अपनी आंख को खोल के समझ लो कि भाई ये सब गलत है। हर किसी को बेटा चाहिए, हर किसी को, लेकिन बेटा अगर सब कोई बेटा ही चाहने लगे, मान लिया जाए, हम आपको तरीका भी बता देते हैं कि बेटा कैसे पैदा होगा। अगर हर कोई बेटा का ही जन्म देने होने लगा तो फिर क्या होगा? बेटे से बेटा का शादी करवाना, लड़के से लड़के का शादी करवाना, फिर जन्म देने का जो मशीन माँ को मानते हैं ना, जन्म देने वाली मशीन जो होती है, जो एक लड़के को जन्म देती है, एक बेटी को जन्म देती है, वो मशीन कहाँ से आएगा भैया? कभी आपने ये सोचा है? नहीं सोचा है। मानते हैं हालांकि चलो ये दुनिया है, समाज है, हजारों बात बोलते हैं, लेकिन आप तो एक पढ़े लिखे इंसान हो, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? आपको सोचना ही नहीं चाहिए। ये बाबा के बात पे बिल्कुल ना रहे। मैं हालांकि इस वीडियो में आप लोग को बहुत सारे तरीके बता दूंगा। यह रीजन क्या है अब ये समझ लीजिए। अब ये वीडियो आज तक यूट्यूब पे कोई नहीं बना रखा है, मैं बनाया हूं क्योंकि मेरे पास कमेंट आ रहा था, बहुत सारी कमेंट आया, तो मैंने सोचा चलो वही बताते हैं। ये जो एक्स क्रोमोजोम होता है ना, एक्स क्रोमोजोम, ये बहुत ज्यादा फास्ट चलता है। अब ये स्पर्म की बात कर रहा हूं, लाइफ में कभी स्पर्म नहीं देखे हो ना, मैक्रोस्कोप से जब देखा जाता है ना स्पर्म को, तब फिर भी छोटी छोटी दिखाई पड़ती है। जब पुरुष का स्पर्म महिला के अंदर जाता है ना, वो उनको लगता है हजारों किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। आपको लग रहा है नहीं ये छोटा सा प्राइवेट पार्ट है, इसमें ज्यादा दूर नहीं है। वो इतने छोटे होते हैं, इतने सूक्ष्म कण होते हैं, और उनकी संख्या करोड़ों में होती है। एक यहाँ पे बात लिखा है IVF, इसके तहत बहुत सारे बच्चे को बायोलॉजिकल टर्म में वो चीज समझ में आएगा, वो समझाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। वो हजारों किलोमीटर की दूरी तक तय करने में लग जाता है। उनको लगता है भैया हजारों किलोमीटर तक, उतना छोटा ही है भाई, जो सूक्ष्मदर्शी चीज से देखने के बाद भी इतना छोटा है कि समझ में नहीं आ रहा है। और उसी में रहता है एक्स और वाई क्रोमोजोम होता है कि नहीं? और ये जो एक्स क्रोमोजोम होता है ये बहुत स्पीड में चलता है, ये बहुत स्पीड होता है, फास्टेस्ट होता है। अब यहां पे दोनों में लड़ाई हो रही है। ये दोनों स्पीड तो अपनी रफ्तार बांध लेता है, रफ्तार ये बांध लेता है कि पहुंचेंगे हम, जो जीता वही सिकंदर। वही बात होता है, अगर एक्स वाला इस अंडे के अंदर चला गया तो बेटी का ही जन्म होगा, बाय द वे वाई वाला चला गया तो बेटा का ही जन्म होगा। ये क्लियर हो गया? ये इस प्रोसेस में क्या होता है अब ये समझ लो। थोड़ी सी बात आगे मैं बताऊंगा तरीका किस तरह से होगा नहीं होगा, पहले ये समझ लो। ये जो देख रहे IVF, ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, फीमेल का एग निकाला जाता है। ठीक है, फीमेल का एग निकाल लिया, चलो यहां पे देख लो, फीमेल का यहां से एग निकाल लिया जाता है, और मेल का ये स्पर्म है, ये क्या है, स्पर्म है, और स्पर्म को निकाला जाता है, और यहां पे फर्टिलाइज करवाया जाता है। ठीक है, यहां पे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को पूरी की जाती है। तो अब कुछ बच्चे के मन में सवाल चल रहा होगा, सर ये तो बाहर में प्रक्रिया चल रही है, सर यहां पे तो हम सूक्ष्मदर्शी से देख के पता कर सकते हैं, और वाई वाले को हम क्यों नहीं ले जा सकते हैं? जी नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं, अलग करना संभव ही नहीं। स्पर्म को इतने छोटे होते हैं कि आज तक वैज्ञानिक इस चीज पे काम किया, साइंस इस पे काम किया, बट हुआ नहीं, सक्सेस ही नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें भी ये पता नहीं चलता है। एक और चीज देखते हैं, ये इसी प्रक्रिया के जरिए जो सरोगेसी मदर होती है, ठीक है, मतलब
जैसे एक बहुत सारी हीरोइन है, हीरोइन अभिनेत्री जिसको बोलते हैं, वो सब बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है। काहे कि उनका भैया फिगर खराब हो जाएगा तो उनकी कमाई धमाई बंद हो जाएगी, कहाँ से वो करेंगे। तो वो यही विधि करती है, अपना एग निकालती है और पुरुष का स्पर्म निकलता है और कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी में जो है दिया जाता है। उसके बाद जायगोट का निर्माण, इम्ब्रो का निर्माण होके वो कहाँ, किसी दूसरी औरत के यूट्रस में दे दिया जाता है और उसके यूट्रस में पल बढ़ के 9 महीने के बाद उसे निकाला जाता है और वो कहती है मेरी बेटा है, मेरा बेटा है। जिसे आप 9 महीने कोख में पाले नहीं, वो आपका कभी नहीं हो सकता, ध्यान दीजिएगा। ओके, ये चीजें सच्चाई है। तो हालांकि ये सारे टर्म आप लोग समझ गए। आगे हम ये भी दिखाती है, टेस्ट ट्यूब बेबी है, इसमें बेबी का जो पालन होता है 1-1.5 महीने तक होता है, ठीक है। उसके बाद यूट्रस में दे दिया जाता है, सॉरी 15 दिन, 15 से 20 दिन तक इसमें रखा जाता है। उसके बाद जो है यूट्रस, महिला की यूट्रस में दे दिया जाता है। भगवान ने सिर्फ महिला को ही यूट्रस दिया है, बाकी किसी को नहीं दिया है। आज जो किन्नर समाज की जो लोग होती है वो बेकाम होती है, कितनो सुंदर हो जाए एक लड़का, उनसे शादी नहीं करता है, ठीक है। हालांकि रोज देखते हैं सोशल मीडिया अब डेली की शादी हो रहा है, लेकिन बाद में पता चलता छोड़ के चला गया। यही वजह है, क्योंकि उनके अंदर बेटा जन्म या बेटी जन्म, या सीधी बात समझो कि बच्चे देने की क्षमता नहीं होती है। अगर आपके अंदर बच्चे देने की क्षमता नहीं रहे तो आपको भी हटा दिया जाएगा समाज से। ये हमारे समाज की गलतियां हैं, ठीक है। हर माँ को बस क्या चाहिए, इट्स ए बॉय, ठीक है। हर माँ को बेटे चाहिए। तो वही एक दिन ऐसा ना आ जाए कि इस आड़ में आके हर किसी को बच्चे चाहिए, और ये जांच भी होता है, लिंग जांच भी कराया जाता है। हालांकि हर जगह होती है ये चीज़ें, और ये सब जानते हैं, हमारे कानून भी जानते हैं, क्योंकि भैया कानून के लोग भी तो वही कर रहे हैं ना। समाज जो है ना इस तरह से चल रही कि पूछिए मत। ओके, तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आई। अब देखो, इन नन्हे मुन्ने बच्चे का कोई द्वेष नहीं होता है और इसे लिंग जांच कराने के बाद इन्हें मार दिया जाता है। बहुत ही गलत चीज़ें हैं ये, कि जिस बच्चे का कोई कसूर नहीं होता, आप अपने स्वार्थ की वजह से उनको मार देते हैं। ये कहीं ना कहीं गलत है। और मैं एक ही बात आप लोग को कहना चाहूँगा कि ऐसा क्या काम है जो बेटी कर सकती है और बेटे नहीं कर सकते हैं। कोई काम आप हमें कमेंट करके बता देना कि सर ये काम नहीं कर सकती। अगर बेटी ही, 2 ठो बेटी ही हमको हो गया, हम उन्हीं को पढ़ा लिखा के अच्छे करके एक सही व्यक्ति बना के अगर हम उन्हें पल बड़ा करते हैं, तो क्या वो मेरे लिए नहीं करेगी? करेगी, 100% करेगी। ये समाज की आड़ में आओगे तो फिर बेटा बर्बाद हो जाओगे। बात समझ में आ गया। अब रही बात कि सर आपने ये बताया था कि बेटे का जन्म कैसे हुआ, इस टॉपिक पे तो आपने चर्चा ही नहीं किया। चले दिए, नहीं जा रहे भाई, टेंशन मत लो। मैंने क्या बताया यहाँ पे कि XY क्रोमोजोम के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ये तो फीमेल का हो गया और ये मेल का हो गया। अब Y क्रोमोजोम जो होता है वीक होता है। क्या होता है? वीक होता है। और ये X क्रोमोजोम जो होता है क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी रफ्तार जो होती है बहुत तेज होता है। अब X क्रोमोजोम जो है किसी गलती के वजह से जो है आपका कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से बेटे का जन्म नहीं हो पाता है। ठीक है बाय द वे। तो इसमें क्या करना है आपको, जो जैसे कि इंटरकोर्स करना है, इस महीने हम प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, इस महीने हम प्लानिंग कर रहे हैं बेबी के लिए, तो याद रखना है ये एक साइंस और रिसर्च के अनुसार मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, अब क्या है ट्राई देख ले। एक रिसर्च के अनुसार बता रहे हैं, अपनी बात मैं नहीं बता रहा हूँ, बुक में नहीं दे रखा, रिसर्च में दे रखा है कि ये चीज़ें जो है जैसे कि आप इंटरकोर्स करना चाहते हैं, इस महीने हम बेबी प्लान करना चाह रहे हैं, तो उस समय जो है 15 से 20 दिन सेक्सुअल इंटरकोर्स छोड़ देना है, ठीक है, नहीं करना है। और आप अपने सेहत के लिए या हो सकता है तो आप जो फल फ्रूट्स है, ठीक है, फल फ्रूट्स को ज़्यादा खाएं, ज़्यादातर फल फ्रूट्स ही खाएं ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो। और फल फ्रूट से जैसे तरबूज हो गया, अदरक हो गया, नींबू हो गया, इससे ज़्यादातर ये स्ट्रॉन्ग होता है। ये चीज़ें करें, अगर जिनको नीड है वो कर सकते हैं, ठीक है। और 15 दिन बाद, जो मैंने इससे पहले तारीख बताया था, 14 तारीख तक जो है, जैसे 1 तारीख को पीरियड हुआ, उसके 14वें दिन जो है इंटरकोर्स करें। तो ये केसेस देखा गया है कि 90% जो है 90% जो है क्या हुआ है, लड़के का जन्म हुआ है, ठीक है। आप इस विधि से कर सकते हैं। अगर बाय द वे इस विधि के बाद भी आपके घर में लड़की है तो उसमें वो आप
समझे? अब आप क्या समझे, उसको पालें, उसको उनकी मृत्यु उनको ना मारें, ठीक है। अगर हर जगह पुरुष ही जन्म लेने लगी तो फिर महिला नहीं रहेगी, तो इस संसार की संरचना, इस संसार की बनावटी, हर इस संसार की सुंदरता खत्म हो जाएगी। इसलिए आप इन चीज़ों पे गौर करें और बाकी अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था कि नहीं था, और आप लोग के मन में भी कोई सवाल चले तो भाई कमेंट बॉक्स पर है, कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय और जय हिंद, जय भारत।